फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम नईम है। मैं एक मछुआरा हूँ। मैं मछली पकड़कर उनको बेचता हूँ मार्केट में और उसी से मेरा गुजारा चलता है। इसी तरह एक बार की बात है, मेरे दादाजी भी मछली ही पकड़ा करते थे। उनकी एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, छोटी छोटी, जो कि मैं आगे चलकर जरूर आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे दादाजी एक रात अपनी जाल लेकर और मछली पकड़ने वाला जाल लेकर अपने नाव पे सवार होकर चले गए और फिर जाने के बाद वो भोर में रोज आ जाया करते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं आ रहे थे। इस वजह से मेरी दादी काफ़ी फिक्रमंद हो गई और फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को उठाया, यानी कि मेरे पापा को। मेरे पापा उठने के बाद वो इधर उधर देखे, फिर कहा कि नहीं, जो आस पड़ोस के अंकल लोग जो गए थे वो लोग आज तो चले आए हैं, लेकिन मेरे पापा क्यों नहीं आए हैं। इस वजह से दादी ने कहा, तू जल्दी से चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ। तो वो दोनों नदी के किनारे जाने लगे। जाने के बाद वो देखते हैं दादाजी का जो नाव था वो वहाँ पर साइड में बंधा हुआ था, लेकिन दादाजी का वहाँ नामो निशान तक नहीं था। उन लोगों ने दादाजी को बहुत ढूंढा, लेकिन दादाजी को जोर जोर से चिल्लाते हुए उन्होंने बुलाया, लेकिन दादाजी कहीं नहीं मिले। काफी दुखी हो गए। दादी रोने धोने लगी। उनका 2 बेटा और 3 बेटियां थीं। तो सब लोग आ गए, दादी को बहुत समझाने लगे, लेकिन दादी कहाँ समझने वाली थी, क्योंकि दादी का हस्बैंड तो चले गए थे। वो दुख तो और किसी को नहीं लगा था। फिर 3 दिन के बाद अचानक दादाजी एक दिन घर पर आ गए। वो बिल्कुल गीले हुए पड़े थे, जैसे लग रहा था वो नदी से उठकर अभी आए हों और उनका दिमाग जैसे काम ना कर रहा हो। वो इधर उधर देख रहे थे। फिर दादी को कहा कि तुम कैसी हो। दादी अचानक उनको देखकर वो घबरा गई और कहने लगी कि 3 दिन आप कहाँ थे? आपको हम लोगों ने कितना ढूंढा, लेकिन आप हमें कहीं नहीं मिले, और आप इतने भीगे हुए कैसे हो? दादाजी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब नाव में मछली पकड़ रहा था और लोगों के साथ, उस समय सब ठीक था। फिर अचानक मुझे जैसे लगा कुछ नशा सा छा रहा था मेरे सर में। फिर मैंने देखा मेरे पास में एक औरत खड़ी है, जो कि एकदम हरा कलर की ड्रेस पहन के खड़ी थी और मुझे देखकर हंस रही थी। मैं उसे कुछ पूछने ही जा रहा था, ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं धड़ाम से नाव में ही गिर गया। मैं हर किसी से थोड़ा सा आगे चला गया था, यही मेरी गलती हो गई थी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। दादी जल्दी से पास वाले एक मस्जिद में जाकर वहाँ के एक आलिम से पूछताछ करती हैं कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। वो आलिम बाबा हमारे घर आते हैं और मेरे दादाजी से बातचीत करते हैं, लेकिन मेरे दादाजी उन्हें कुछ नहीं बता पाते। तब वो कहते हैं कि मैं एक बाबा जी का एड्रेस देता हूँ, उनके पास जाओ, वही कुछ बोल सकते हैं। खैर, वो एक दरबार में बैठा करते थे। तो 3-4 दिन के बाद दादाजी को लेकर उनके दरबार में चले जाते हैं। जाने के बाद 8 नंबर पे उनका नंबर आता है और उसके बाद दादाजी को लेकर अंदर जाते हैं। वो बाबा जी दादाजी को देखकर बोलते हैं, क्यों, तू घूम आया वहाँ से? तो दादाजी को कुछ समझ में नहीं आता। दादाजी को कहते हैं, तो मेरे पास आकर बैठ। दादाजी बैठते हैं और वो उनके सर पर हाथ देते हैं। तब दादाजी को लगता है जैसे दादाजी दूसरे ही दुनिया में चले गए। उनको लग रहा था कि वो एक महल में बैठे हुए हैं और वहाँ पर 10-20 फीट के कोई आदमी लोग इधर उधर घूम रहे हैं और उनका चेहरा भी बहुत भयानक है। किसी का सर छोटा है शरीर में तो किसी का बड़ा, किसी का कान बड़ा है तो वो किसी का कान ही नहीं है, कोई सर कटा भी है। दादाजी ये सब देखकर बहुत जोर से चीख कर अपना आँख खोल देते हैं। फिर वो बाबा जी कहते हैं कि तू बच गया है, बाल बाल बच गया है। तेरी जो पत्नी है शायद बहुत दुआ कर रही थी, इसीलिए तू आ गया है। खैर, और तुझे वहाँ पर नहीं ले जाया जा सकता। मैं तुझे एक ताबीज़ देता हूँ, तू
इसे पहन ले। तो दादाजी उसे पहन लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये ताबीज कभी तेरी शरीर से उतरना नहीं चाहिए। दादी माँ कहती है ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। ये सब बातचीत होने के बाद वो लोग घर चले आते हैं और कुछ ऑयल वगैरह देते हैं दादाजी को, जो ये वाला ऑयल शरीर में लगा कर ही तू नहाना, और 21 दिन एक घेराव बनाकर वहाँ पर नहाना, इधर उधर कहीं पर मत नहाना। तो दादाजी बिल्कुल उनके कहे मुताबिक हर काम करते हैं। 7 साल गुजर जाते हैं बहुत ही चैन शांति से, जैसे हर दिन गुजर जाता है। फिर अचानक एक दिन दादाजी कहीं गायब हो जाते हैं। तब मेरे पापा का शादी भी हो चुका है और मैं हो चुका था। दादी फिर से दादाजी को बहुत ढूंढती है, लेकिन कहीं नहीं कहीं नहीं मिलते दादाजी। दादी समझ जाती है कि जरूर वो लेकर गया है। दादी माँ बहुत चाहती है कि वो बाबा जी से मिले, लेकिन वो बाबा जी भी नहीं मिल पाते हैं दादी को, वो कहीं बाहर चले गए हैं। दादी माँ बहुत रोती है, लेकिन दादाजी का आने का नाम ही नहीं लेते। उसके बाद धीरे धीरे दिन बीत जाता है। कई 1 महीना या 1.5 महीना बाद दादी को एक सपना आता है दादाजी का कि मैं और नहीं लौट सकता, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, सोच ले कि मैं मर चुका हूँ। दादी माँ बहुत रोती है और कहती है कि आपका डेड बॉडी तक नहीं मिला, ऐसे कैसे आप मर चुके हैं। कहते हुए दादी ऐसे बड़बड़ाते हुए उठ जाती है और रोने लगती है, सबको बताती है। फिर 2-3 दिन के बाद यही सपना सबको आता है। तब दादी कहती है कि देखो, अगर कोई बाबा जी मिले तो उनसे संपर्क करो। बहुत कोशिश की जाती है कि दादाजी को ढूंढने के लिए कोई बाबा जी मिल जाए, लेकिन आज तक ऐसा कोई बाबा जी नहीं मिले। खैर 3 महीना पहले मेरी दादी भी मर चुकी हैं।